आज की कक्षा में आप सबका स्वागत है। आज हम लोग पढ़ेंगे संस्कृत सोपानम क्लास 7th का 13वां पार्ट मधु बिंदवः। मधु बिंदवः से तात्पर्य है ऐसे मधुर बिंदु जो कि मनुष्य के जीवन को संस्कारवान बनाती हैं। यहाँ पर कुछ श्लोकों की पंक्तियाँ दी गई हैं जो कि यदि मनुष्य उसे अपनाए तो उसका जीवन पूर्णतः संस्कारी हो जाता है। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं अपना विषय। आचार्य परमो धर्म। आचार्य का मतलब होता है आचरण। आचरण जो है सबसे बड़ा धर्म है। आचरण यानी जो व्यवहार हम किसी दूसरे के साथ करते हैं उसे आचरण कहते हैं। तो व्यवहार जो है सबसे बड़ा धर्म है। श्रद्धावान लभते ज्ञानम। श्रद्धावान यानी श्रद्धालु लोगों को ज्ञान लाभ होता है। विद्वान सर्वत्र पूज्यते। विद्वान सर्वत्र पूज्यते यानी विद्वानों की सभी जगह पूजा होती है। संसर्गजा दोष गुणा भवन्ति। संसर्ग का मतलब होता है संगति, किसी के पास। तो जिस व्यक्ति के पास रहेंगे उस व्यक्ति के गुण के अनुसार आपके अंदर गुण अथवा दोष होंगे, यानी संगति से गुण और दोष होते हैं। क्षण त्यागी कुतो विद्या। क्षण यानी समय। समय को गंवाने वाले को विद्या कहाँ से। अर्थात जो व्यक्ति अपने जीवन में समय को नष्ट करता है उसे विद्या का लाभ नहीं होता है। अल्प विद्या भयंकारी। अल्प विद्या यानी थोड़ा ज्ञान जो होता है बहुत ही हानिकारक होता है। लोभम पापस्य कारणम। लोभ यानी लालच। लालच जो है वो पाप का कारण है। अविवेक परमापदाम पदम। अविवेक यानी अज्ञान, परम यानी सबसे बड़ा, आपदाम यानी विपत्ति का कारण है। यानी अज्ञानता जो है सबसे बड़ी विपत्ति है। छिद्रान्वेषार्थम बहुली भवन्ति। छिद्रान्वेषार्थम का मतलब होता है कि अगर हमारे अंदर कोई कमी है तो वो जो है कमी सबसे बड़ी मुसीबत पैदा कर सकती है। अर्थात मनुष्य यदि अपने जीवन में बार बार गलतियों को दोहराता है या गलतियों को करता है तो वो गलतियाँ उसके जीवन में मुसीबत बन जाती हैं। यथा क्रियते तथा भुज्यते। अर्थात यथा क्रियते जैसा करते हैं, तथा भुज्यते वैसा ही भोगते हैं। तो इस प्रकार से हम लोगों ने यहाँ पे 10 से मधुर बिंदुओं को पढ़ा जिसे अपना करके मनुष्य का जीवन संस्कारवान हो जाता है। तो यहाँ पे इस पाठ का शब्दार्थ दिया गया है। छात्रों से मेरा अनुरोध है कि आप इस पाठ के शब्दार्थ को अवश्य याद करेंगे जिससे आपके लिए पाठ आसान हो जाएगा। अब हम लोग चलते हैं इस पाठ के अभ्यास की ओर। तो पहला प्रश्न है परमापदाम पदम किम। परमापदाम पदम किम यानी सबसे बड़ी आपदा क्या है। तो अविवेकः परमापदम पदः। अविवेकः परमापदम पदः यानी अज्ञानता सबसे बड़ी आपदा है, विपत्ति है। कः लभते ज्ञानम। कः यानी कौन ज्ञान प्राप्त करता है। तो श्रद्धावानः लभते ज्ञानम। श्रद्धालु व्यक्तियों को ज्ञान लाभ होता है। ग में है सर्वत्र कः पूज्यते। सभी जगह किसकी पूजा होती है। तो विद्वान सर्वत्र पूज्यते। विद्वानों की पूजा सभी जगह होती है। पापस्य किम कारणम। पाप का कारण क्या है। तो लोभम पापस्य कारणम। लोभ पाप का कारण है। अनर्था कुत्र बहुली भवन्ति। अनर्थ जो है वो गलतियां कहाँ पे बहुत अधिक होती हैं। तो छिद्रान्वेषार्था बहुली भवन्ति। अर्थात जो बार बार गलतियों को करता है तो वो गलतियां मुसीबत हो जाती हैं। क्वेश्चन नंबर 2 में हम लोगों को निम्नलिखित शब्दों के अर्थ बताने हैं। संसर्गजा।
संसर्गजा का मतलब होता है संगति। पदम पद, छिदेशु यानी गलतियाँ, श्रद्धावान श्रद्धालु और सर्वत्र सभी जगह। क्वेश्चन नंबर 3 में हम लोगों को हिंदी व अंग्रेजी में अनुवाद करना है। तो तीसरा का क है लोभ पापस्य कारणम, अर्थात लोभ पाप का कारण है। ख क्षण त्यागी कुतो विद्या, क्षण यानी समय को त्यागने वाले को विद्या कहाँ से, समय को त्यागने वाले या गंवाने वाले को विद्या कहाँ से। अल्प विद्या भयंकरी, अल्प विद्या भयंकरी अर्थात थोड़ा ज्ञान हानिकारक होता है। अविवेक परम आपदाम पदम, अज्ञानता जो है घोर विपत्ति का कारण है। क्वेश्चन नंबर 4 में निम्नलिखित शब्दों का वाक्यों में प्रयोग करें। यहाँ कुछ शब्द दिए गए हैं जिसका वाक्य में प्रयोग करना है। तो यहाँ जगह का अभाव था इसलिए मैंने इसको यहाँ पे कर दिया है। कुतः, कुतः का मतलब होता है कहाँ से। त्वं कुतः आगच्छसि, तुम कहाँ से आते हो। सर्वत्र का मतलब होता है सभी जगह। सर्वत्र प्रकाशः प्रसरति यानी चारों तरफ प्रकाश फैलता है। कारणम, कारणम का मतलब होता है कारण। प्रदूषणस्य मुख्य कारणम किम, प्रदूषण का मुख्य कारण क्या है। लभते, लभते का मतलब होता है प्राप्त होता है। तो श्रद्धावान लभते ज्ञानम यानी श्रद्धालुओं को ज्ञान प्राप्त होता है। भुज्यते, भुज्यते यानी भोगते हैं। तो अधमः नरः सदैव दुःखः भुज्यते यानी जो नीच व्यक्ति होते हैं वो हमेशा दुख भोगते हैं। अब हम लोग चलेंगे क्वेश्चन नंबर 5 में। क्वेश्चन नंबर 5 में हम लोगों को निम्नलिखित शब्दों की विभक्ति और वचन बताइए। तो क्वेश्चन नंबर 1 में है क में पापस्य, पापस्य की विभक्ति षष्ठी होगी और वचन एक वचन होगा। दूसरा है श्रद्धावान, श्रद्धावान द्वितीया विभक्ति और बहुवचन। बालकम बालको बालकान, श्रद्धावानम श्रद्धावानो श्रद्धावानम। फिर से इसे देख लेंगे। श्रद्धावान का द्वितीय विभक्ति बहुवचन होगा। सुखानी, सुखानी शब्द जो है ये नपुंसक लिंग का है इसलिए फल शब्द पर चलेगा। तो प्रथमा और द्वितीय विभक्ति के बहुवचन में सुखानी होगा। दोष गुणा, दोष गुणा जो है ये प्रथमा विभक्ति का बहुवचन है। आप देख रहे हैं कि गुणा में विसर्ग लगा हुआ है और पुल्लिंग शब्द है। छिद्रेषु, छिद्रेषु आप देख रहे हैं कि सप्तमी विभक्ति है और बहुवचन है। छिद्रेषु सप्तमी विभक्ति और बहुवचन है। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 6 में हम लोगों को मिलान करना है। तो विद्वान, विद्वान सर्वत्र पूज्यते यानी विद्वानों की सभी जगह पूजा होती है। आचारः, आचारः परमो धर्मः, आचरण सबसे बड़ा धर्म है। यथा क्रियते तथा भुज्यते, जैसा करते हैं वैसा ही भोगते हैं। अल्प विद्या भयंकारी, अल्प विद्या जो होती है वो हानिकारक होती है। क्षण त्यागी कुतो विद्या यानी समय गंवाने से विद्या कहाँ से। क्वेश्चन नंबर 7 में हम लोगों को संस्कृत में अनुवाद करना है। निम्नलिखित वाक्यों का संस्कृत में अनुवाद करें। विद्वान की सब जगह पूजा होती है, विद्वान सर्वत्र पूज्यते। निष्ठावान ही ज्ञान प्राप्त करता है। तो आप या तो निष्ठावान एव या निष्ठावानेव, यहाँ पे संधि हो गई है। निष्ठावानेव ज्ञानम प्राप्तनोति, निष्ठावान ही ज्ञान प्राप्त करते हैं। संतोष ही परम धन है, संतोषम परमम धनम, संतोष सबसे बड़ा धर्म है, संतोष परम धन है।
संतोषम परम धर्म, संतोष जो है सबसे बड़ा धर्म है। थोड़ी विद्या खतरनाक होती है, अल्प विद्या भयंकारी। थोड़ी विद्या खतरनाक होती है। हमारा आचरण भद्र होना चाहिए। भद्र का मतलब होता है यानी जेंटल। तो हमारा आचरण अस्माकम आचारः भद्रः भवेयु होना चाहिए। अस्माकम आचारः भद्रः भवेयु, हमारा आचरण भद्र होना चाहिए। समय अमूल्य है, समय अमूल्य है, तो समयम अमूल्यम अस्ति, समय अमूल्य है। तो इस प्रकार से आपका पाठ जो है समाप्त हुआ। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो आप इसे लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस करिएगा, ताकि जब मैं अगला वीडियो अपलोड करूं तो इसका नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। और ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट करके हमें ज़रूर बताइएगा। धन्यवाद।